बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक सिंपल अबाया की ग्राफिक और कटिंग का तरीका। तो इसके लिए जो मुझे नाप चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, अपने आसानी के लिए आप देख सकती हैं। तो इसके लिए कुल लंबाई जो होगी हमारे पास 51 इंच की होगी और कंधा इसका आप अपने कंधे के हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मली तो मैं रख लूंगी 8 इंच तक का कंधा। चेस्ट हमारे पास टोटल 24 इंच इसकी चेस्ट होगी, हाफ करके 12 इंच आएगा। कमर 11.5 या 11.2 पे लगा लेते हैं निशान। और दामन हमारे जितना कपड़ा है फुल चौड़ाई में हम रख लेते हैं और आस्तीन जो है वो हमें फुल लेंथ ही रखने हैं। तो चलिए अपने ग्राफिंग और कटिंग स्टार्ट करते हैं। कपड़े को इस तरीके से मैंने 4 फोल्ड पर फोल्ड कर दिया है और पिनअप भी कर लिए, क्योंकि ये कपड़ा रेशमी है। रेशमी कपड़ा बहुत ज्यादा सिरकता है, तो इसी वजह से इसको मैंने पिनअप कर लिया है। अब इस पे कुल लंबाई का निशान लगाएंगे। ये तकरीबन हमारे पास आधे इंच ऊपर शोल्डर में चला जाएगा और यहाँ तक हम निशान लगाएंगे अपनी कुल लंबाई का। 51 इंच की हमें लेंथ चाहिए थी और 1 इंच में सिलाई के लिए रख लेती हूँ एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे कंधे का निशान लगाएंगे। कंधा हमारा 8 इंच पर आएगा। यहाँ से आधे इंच डीप लाइन के लिए देंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम तकरीबन 8.5 पे निशान लगा लेंगे। अगर हमें कमीज सिलाई करना था तो फिर हम इसे कम रखते, लेकिन ये अबाया है और अबाया लूज सीना होता है, इस वजह से मैंने थोड़ा बढ़ा के रखा है कंधा लंबाई। कमर के निशान हम लगा लेंगे 14.5 पे। अब यहाँ पर भी कंधे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे तकरीबन 8 इंच का और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक तिरछी लाइन खींचनी है। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। 12 इंच का मुझे चेस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ग्राफिंग और कटिंग में सिलाई के लिए एक्स्ट्रा होगा 1.5 इंच का। कमर मुझे 11.2 पे चाहिए। यहाँ पर भी तकरीबन 1.5 इंच का इजाफी रख लेते हैं। अब यहाँ से लेके चेस्ट तक की गोलाई दे देते हैं। बैक साइड के लिए हमने बैरूनी कटिंग करनी है, फ्रंट के लिए हमने अंदरूनी कटिंग देनी है। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे और शोल्डर में थोड़ा सा डीप लाइन के लिए आधा इंच नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। इसमें हमें एयर लाइन शेप में अबाया की कटिंग करनी है, तो इसमें हमें हिप का नाप नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारी चाक बंद होती है। लेकिन सिर्फ फिटिंग के लिए, मालूम करने के लिए कि ऐसा ना हो कि हमारा अबाया हिप में फिटिंग हो जाए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक फर्जी निशान लगाना होता है ताकि हमें आसानी रहे। चाक हमारी आ रही है 21 इंच पे और हिप का साइज हमारे पास आ रहा है 22 इंच का। अगर ये वाला निशान हम लगा लेते हैं तो हमें आसानी रहती है कि हमारा अबाया कहीं हिप में फिटिंग ना हो जाए, तो ये वाला निशान लगा लिया करें, बाकी इसकी जरूरत नहीं होती है। हमें एक तिरछी लाइन खींचनी है दामन तक की। दामन में भी गोलाई देंगे थोड़ी सी। ये हमारे दामन की गोलाई भी हो गई। अब इस पर हमें कटिंग करनी है। बनाए हुए ग्राफ पे मैंने कटिंग कर ली है और अब हमने बैक साइड के लिए भी अभी से मार्किंग कर लेनी है, ताकि सिलाई के दौरान फिर टाइम जाया ना हो और सीधी सीधी सिलाई ही लगानी होगी हमें। आस्तीन की गोलाई के लिए अरमोल का नाप लेंगे। जितनी हमारी गोलाई आएगी इसी के हिसाब से हमने गोलाई देनी है। 13.5 इंच की गोलाई आ रही है। इसके लिए मैंने नेट के आस्तीन बनानी है और उसके पहले ग्राफिंग कटिंग कर लेते हैं। अब आस्तीन की गोलाई देनी है हमें तकरीबन 13.5 इंच पे। तो यहाँ से हमने इस तरीके से राउंड दे देना है। आप चाहे तो अस्तर भी लगा सकती है नीचे और चाहे तो डायरेक्ट आस्तीन भी रख सकती है। आगे से मैंने इस कपड़े में कोई कटिंग नहीं करनी है, यानी कि तकरीबन 11 इंच का मेरे पास कपड़ा आ रहा है। ऊंच नीच का हम जब काट दें और आधा इंच सिलाई कर रखेंगे तो हमारे पास 11 इंच की आस्तीन आ जाएगी और इसके लिए हमने सिर्फ यहाँ से सीधी लाइन देनी है। और आस्तीन की लंबाई जो है वो हमारी आ रही है 24 इंच की। 23 इंच आस्तीन है, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा।
तो ये हमारे अबाया की ग्राफिंग कटिंग मुकम्मल हो चुकी है और इसकी सिलाई किस तरह होती है ये भी आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। फ्यूजिंग के साथ साथ अंदर की सिलाई लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा का जितना कपड़ा है वो 3 सूत के बराबर छोड़ के बाकी को हम कट कर देते हैं और अंदर की तरफ इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि अंदर की तरफ फोल्डिंग में आसानी हो। गला हमारा सिल के तैयार हो चुका है और उसके बैक साइड पर भी हमने यहाँ से एक सिलाई लेके जानी है। जब भी रेशमी या शेफून वगैरह का कपड़ा आप सिलाई करें तो इसके बैक साइड से गले पे यहाँ पे सिलाई ज़रूर लगा लिया करें। इस तरह आपकी सिलाई जो होगी वो मजबूती के साथ होगी और आपका गला भी नहीं निकलेगा। अब इसके बाद हमने शोल्डर की सिलाई लगानी है, साइड आस्तीन सीने हैं और उसके बाद साइड की सिलाई लगा के इसके दामन की फोल्डिंग करनी है। एक सिंपल अबाया की सिलाई का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है और बहुत ही आसान तरीके से। कमीज के बैक साइड के लिए हम हमेशा या तो आड़ी पट्टी लगा लेते हैं या फ्यूजिंग चिपका के बैक साइड का गला तैयार करते हैं, लेकिन इस पे हमने डायरेक्ट यूं सीधी फोल्डिंग करनी है। बैक साइड में हमने गले की कोई कटिंग नहीं दी है। यहाँ से हमने फोल्ड करना है और सीधा किनारा फोल्ड की सिलाई लगानी है। आस्तीन मैंने साइड से लगा दिए हैं और यहाँ से मैंने तकरीबन 1.5 इंच के फासले से मैंने थोड़ी सा हिस्सा खुला छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पर मुझे दोनों आस्तीनें सीनी हैं। एक अस्तर वाली आस्तीन सिलाई करनी है और एक मुझे नेट वाली आस्तीन, तो उसका सीने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इस वजह से मैंने इसे यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के सिलाई लगाई है। अब हमने चेस्ट से लेके दामन तक की सिलाई लगानी है। आस्तीन के आगे से फोल्डिंग मैंने कर दी है। आगे से आस्तीन को इस तरीके से अंदर की तरफ तिकोन मोड़ के सिलाई लगा लेंगे ताकि फिर सिलाई के बाद हमारे एक्स्ट्रा का जितना कपड़ा है वो आस्तीन में बाहर की तरफ ना निकले। आर्मोल के पास से हमने थोड़ा सा हिस्सा जो छोड़ दिया था सिलाई के दौरान उसे अब यहाँ से इस तरीके से लेकर आएंगे जहां तक हमारी ये सिलाई हुई है। यहाँ तक हमने सिलाई लेकर आनी है कि एक आइडिया आपको हो जाए कि हाँ यहाँ तक की फिटिंग हमने देनी। इस साइड से भी इसी तरीके से नेट वाला कपड़ा जो हमारा था उसे इस तरीके से इक्वल रख के और बराबर पकड़ के इस पे सिलाई लगा लेंगे। नेट वाली आस्तीन जो मेरी है उस पर सिलाई लग चुकी है। अरमोल तक की मैंने फिटिंग का हिसाब रख के सिलाई ये लगा दी है। अब इसके बाद इस आस्तीन को हमने अंदर की तरफ इसको कपड़े को अंदर कर देना है और जो अस्तर वाली आस्तीन थी उस पर हमने आगे फिटिंग एक बराबर रखनी है। जितनी आपको फिटिंग चाहिए आप उस हिसाब से रख के इसे भी अंदर की तरफ यूं तिकोन मोड़ लें और इसके ऊपर सिलाई लगा दें। अरमोल के पास थोड़ी सी जगह हमने छोड़ के सिलाई लगाई थी आस्तीन की चेस्ट के साथ। अब जो गैप हमने छोड़ा था वहां पर हमने पहले तो चेस्ट से इजाफी जितना कपड़ा है इसे अंदर की तरफ यूं तिकोन मोड़ लेते हैं। उसके बाद फिर हमने ऊपर वाली सिलाई जो थी, एक तो हमारे पास अस्तर वाली आस्तीन है, एक हमारे पास नेट वाली है, तो ये नेट वाले आस्तीन के कपड़े को भी थोड़ा आगे की तरफ करना है ताकि अंदर की तरफ मिस ना, और अस्तर वाला कपड़ा भी इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अंदर की तरफ यूं तिकोन मोड़ लेते हैं और दोनों आस्तीनों को एक साथ ही सिलाई कर लेते हैं। गले की तुरपाई मैंने कर ली है। बैक साइड का गला जो होता है इसमें गोलाई नहीं देनी होती है, बस जितना एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे अंदर की तरफ स्ट्रेट फोल्डिंग कर देते हैं। आस्तीन भी हमारी सिल के तैयार हो चुकी है। ऊपर नेट वाली आस्तीन है और अंदर से हमने इसके लिए
अस्तर वाला कपड़ा रख के फुल आस्तीन रखी है। अब इसके साइड की सिलाइयाँ भी लग चुकी है, सिर्फ हमें दामन की फोल्डिंग करनी है और उसके बाद हमारा सिंपल अबाया तैयार हो जाएगा।